मैं सुनील यादव। कल भोपाल की घटना देखी, उसके बारे में पढ़ा। भोपाल में जिस तरह से विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर, नई वैकेंसीज़ वगैरह को लेकर, और जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं यही कहना चाहूँगा। कुछ वजह रही होगी, विद्यार्थी परेशान हैं, जो इतने लंबे समय से वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं। किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट में यदि हम देखें तो वैकेंसीज़ की संख्या काफ़ी कम रही है। MPPSC वगैरह आई तो उसमें भी वैकेंसीज़ काफ़ी कम रही, और विद्यार्थी भी परेशान है वैकेंसी ना आने के कारण। और इस तरह की एक घटना हमारे सामने हो गई। फाइनली ओवरऑल उस घटना को यदि हम देखें तो अच्छा नहीं लगा, जिस तरह से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से उनको ले जाया गया। ये समय जो चल रहा है ये सभी के लिए एक बहुत ही कठिन दौर है। कोई भी हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, चाहे ना कर रहे हों, एक सामान्य व्यक्ति हों, आप अपना जॉब कर रहे हो, कहीं कोई दुकान चला रहे हो या कुछ भी हो, तो एक कठिन दौर चल रहा है। समझिए इस बात को। हो सकता है कि वहाँ पर जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, शायद कोई ऐसी घटना हो गई हो। मुझे ऐसी कोई जानकारी इतनी स्पष्ट है नहीं, और बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मैं आपको यही कह सकता हूँ, हो सकता है कि जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे विद्यार्थी, उनमें से शायद किसी ने कुछ इस तरह से किया हो जिसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा हो, यह भी हो सकता है। परंतु ओवरऑल जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा। इस संदर्भ में आपसे मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ी सा आप सभी मनन करें, मंथन करें। सरकार को भी सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए, और सभी को मिलकर काम करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, और उससे ही देश आगे बढ़ता है कभी भी। महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, पिछले 1.5 से 2 वर्षों से जिस तरह से कोविड की पोजीशन चल रही है, जो पैंडेमिक चल रहा है, उसमें ना केवल सरकार परेशान है बल्कि जनता भी परेशान है। सरकार के ऊपर एक दबाव है, एक आर्थिक दबाव है, खर्च भी काफ़ी बढ़े हुए हैं, इकोनॉमी पर दबाव है, ना केवल इंडियन इकोनॉमी बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी दबाव है। यही वजह है कि शासन अपने खर्चों को लगातार कम कर रहा है, और उसका अंततः इम्पैक्ट ये पड़ रहा है आप पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों पर, कि वैकेंसीज़ की संख्या कम हो गई है ना। तो यह भी शासन की मजबूरी, सरकार की मजबूरी है। थोड़ा सा हमको भी ये देखना चाहिए, मैं यही कहूँगा। दूसरी ओर शासन को भी देखना चाहिए साहब कि बच्चे प्राइवेट सेक्टर से जिस तरह से थोक के भाव में नौकरियों से निकाला गया है, और जिस तरह से बच्चे तैयारी कर रहे थे पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल से, 2 साल काफ़ी ब्लैंक हो गया मध्य प्रदेश में। और बल्कि पैंडेमिक आने के भी 2 साल पहले से आप देखें, 2 साल 3 साल पहले से तो काफ़ी ब्लैंक हो गया। इस दिशा में थोड़ी सा तेज़ी से काम होना चाहिए था। मध्य प्रदेश में यदि आप वैकेंसीज देखें तो लास्ट मेरे ख्याल से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 2017 में आई थी। व्यापम की एक वैकेंसीज़ जो है वो 18 समथिंग में देखने को मिलती है। उसके बाद में 19 काफ़ी हल्का फुल्का था, या वैकेंसीज ना के बराबर थी। PSC की वैकेंसी, लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी जो होते हैं वो वनडे एग्जाम्स वाले होते हैं। PSC या सिविल सर्विसेज वाले की संख्या कम होती है प्राय कंपैरेटिवली यदि देखें तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इस दिशा में सोचना चाहिए था, और विद्यार्थियों के लिए। ओवरऑल मैं जो कहूँगा, आपसे यही कहना चाहूँगा बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। विद्यार्थियों के साथ में इस तरह से बर्ताव भी नहीं होना चाहिए था, और जो विद्यार्थी भी हैं वो भी बेचारे काफ़ी परेशान हैं। उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की चीज़ों से अपने आप को संभालें, थोड़ा सा ध्यान दें आप अपने कैरियर को लेकर। देखिए, इस तरह से जो भी चीज़ें हो रही हैं, मामले भी दर्ज हुए, कईयों को गिरफ्तार भी किया गया था। आपके कैरियर पर यदि किसी तरह से ऐसा कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाएगा तो उससे बड़ी दिक्कत होती है बाद में ज्वाइनिंग को लेकर या पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर। तो कभी भी आपका ये प्रयास होना चाहिए कि थोड़ा सा आप बचें इन सब चीज़ों से। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, उन विद्यार्थियों को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया, और मैं उनको गलत नहीं ठहराना चाहता हूँ। परंतु मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, चाहे देश में हो, चाहे दुनिया में हो, चाहे विद्यार्थियों के जहन में हो, सभी परेशान हैं। और एक कहीं ना कहीं वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक गलत दिशा में चला जाता है। तो अपने आप को संभालें, नियंत्रित रखें, इस समय को आप सदुपयोग करें, और एक सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाने का प्रयास करें, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, जो आपके पास में नहीं है, यानी वैकेंसीज़ वगैरह कम है या नहीं निकल रही हैं, उनकी बजाय मेरे ख्याल से जो वैकेंसीज़ निकल रही हैं आपको उन पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो अच्छा हो रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे MPPSC का कैलेंडर जारी हो चुका है, नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको उससे फोकस करना चाहिए। अगेन पॉइंट आप देखें, हाल ही में अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक सूचना जारी की गई थी कि जो विभागीय पद होते थे, भर्तियों पर जो रोक लगी हुई थी इतने वर्षों से, उसको ओपन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि विभागों में अब भर्तियां होंगी।
अब वो चाहे वनडे एग्ज़ाम्स के थ्रू हो चाहे पीसीएस के थ्रू, इसका मतलब ये है कि बेटा वैकेंसीज़ बढ़ने की संभावना है, अब आने वाले समय में वैकेंसीज़ आएंगी ही आएंगी, है ना। तो ये एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एमपीपीएससी क्लियर ही है कि आपका एग्ज़ाम सामने ही है। उसके भी बाद में यदि आप देखें, मध्य प्रदेश में व्यापकों के द्वारा अनेक एग्ज़ाम लिए जाने की ऐसी घोषणाएँ की जा चुकी हैं और डिले हो रहा है, पर होंगे, निश्चित रूप से होंगे। सब इंस्पेक्टर परीक्षा, पुलिस परीक्षा को लेकर भी काफ़ी अच्छी खबर है, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि एमपीएसआई के जो पद हैं उनको स्वीकृत किया गया है। बहुत जल्द वैकेंसी निकालने की बात हो रही है। हालांकि बात तो देखिए 2017 के बाद से ही होने लगी थी कि नई वैकेंसी आएगी, बट शुरुआत के 2 साल वो हो गए और 19 से तो आपका पैंडेमिक वाली बात हो ही गई। तो एक ये दबाव कहीं ना कहीं शासन पर भी बना है, तो थोड़ी सा उस चीज़ के लिए धैर्य बनाए रखें, मैं तो बस यही कहूँगा, और अपनी तैयारी में अपनी ऊर्जा को लगाएं, है ना। तो ये वैकेंसी जैसे मैंने आपसे कही, चाहे डिपार्टमेंटल वाली बात हो चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, पटवारी की वैकेंसी का भी चल रहा है, अभी ग्रेड 4 की वैकेंसी का भी चल रहा है, अनेक पद खाली हैं। सरकार खुद इस बात की घोषणा कर चुकी है कि साहब इकोनॉमी को कहीं ना कहीं में बूस्टअप करना, उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना है, तो उस दिशा में भी वो प्रयासरत हैं। तो ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि सरकार भी बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, और ये भी कहना कि नहीं बच्चे ही गलत हैं, ये भी उचित नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सा धैर्य के साथ में अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा दें। और भी ऑप्शंस आपके पास में, सिविल सर्विसेज का ऑप्शन है आपके पास में, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, उसको देख सकते हैं। बोले नहीं है तैयारी, या नहीं किया है, या नहीं सोचा है, नेक्स्ट ईयर में आपका आईएएस का एग्ज़ाम कैलेंडर नया जारी हो चुका है। मेरे ख्याल से 5 जून 2022 में आपका एग्ज़ाम है, अभी से लग सकते हो आप। तो एक अच्छी वैकेंसीज़ ये कहलाती है जिनका भी एग्ज़ाम कैलेंडर आपके सामने पहले से ही होता है। चाहे यूपीएससी की बात कर लें कि साहब कुछ भी हो जाए, उनका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर रहता है कि हर साल होना ही होना है। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम भी इस दिशा में आप कह सकते हो एक अच्छा एग्ज़ाम कहलाता है और एक अच्छी पोस्ट कहलाती है। डिग्निटीफुल जॉब है साहब, लोगों का सपना होता है ज़िंदगी का जिन पदों पर जाने के लिए, तो ये आपके सामने अवसर खुले हुए हैं। और भी बात करें वनडे एग्ज़ाम्स वगैरह को लेकर, तो मुझे संभावना लग रही है कि अब वैकेंसियाँ लगातार आपके पास में आएंगी, इवन भरपूर आएंगी। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं? देखिए, पैंडेमिक ने सबको डरा दिया, कोई भी आम हो चाहे खास हो, चाहे हमारा देश के हों चाहे दुनिया के देश के लोग हों, सभी डर गए। व्यक्तिगत रूप से बात करो, चाहे संगठनों की बात करो, चाहे देशों की बात करो, बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई फिल्मी कहानी टाइप का, भयावह वाली टाइप का लगा। अब लेकिन लोग उससे उबर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, और सभी इस बात को समझ चुके हैं कि साहब हमें इस पैंडेमिक के साथ में, कोविड के साथ में जीना पड़ेगा। काम को हम कितने समय तक रोक पाएंगे? अपने कामों को नहीं रोक सकते साहब। शासन भी इस बात को समझ चुका है। स्कूल कॉलेज की बात हो, सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। वैक्सीनेशन वाला पॉइंट हो, आप देख रहे हैं कि लगातार तेज़ी से वैक्सीनेशन हमारे देश में हो रहा है। अपेक्षाओं के अनुरूप कई लोगों के नहीं हैं, बट ठीक है, अच्छा है। आप कुछ भी नहीं से कुछ तो बेहतर है, ये सोचिए आप। तो उस दिशा में हम प्रयासरत हैं, और अच्छी बात है कि एक नया एटीट्यूड जो डेवलप हुआ है कि साहब कोविड के साथ में जीना है, बाकी सारे काम भी चलेंगे, प्लस कोविड चलता रहेगा, वेव चलती रहेगी, देखा जाएगा। तो ये एक जो चीज़ है आप उसको देखें तो एक थोड़ी सा सिनेरियो बदलने की संभावना लग रही है कि हाँ कोविड चलेगा, बट बाकी काम अब रुकेंगे नहीं। जैसा 2019-20 में हमने देखा, मार्च के बाद से हमने देखा लॉकडाउन लगा बिल्कुल टोटली बंद। अब वो सिचुएशन मेरे ख्याल से नहीं आएगी, और आएगी भी तो कुछ अस्थायी समय के लिए रहेगी, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने। सेकेंड वेव्स में हमने काफ़ी अच्छे से देखा हुआ है साहब, घटनाएँ हुई, बहुत ही दुखद घटना हुई, हृदय विदारक घटनाएँ हुई। 2 महीने समय बुरा है, उसको काटना पड़ता है साहब, और धैर्य के साथ रहें, समय कट जाएगा साहब, सभी के साथ गुजरता है। तो थोड़ी सा इस दिशा में भी सोचें, अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में लगाएं। वैकेंसीज़ काफ़ी अब आने वाली हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा अनुभव है। आज ही का आप न्यूज़पेपर देखें, शौर्य के माथे पर गर्व की बिंदी, कितनी शानदार हेडलाइन बनाई साहब दैनिक भास्कर ने, बहुत अच्छा है। बच्चियों को यानी गर्ल्स को एनडीए में, नेशनल डिफेंस जो एकेडमी हमारी कहलाती साहब, एडमिशन उनके लिए वो ओपन हो गया, इस बार से वो शामिल होने वाले हैं। यानी अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके सामने बढ़ रही हैं। सरकार क्या व्यस्त थी साहब कोविड में, बहुत तनाव, बहुत परेशानी। अब जैसे जैसे उबर रहे हैं तो वैसे वैसे अब इस दिशा में काम होना शुरू होगा। तो थोड़ी सा धैर्य रखें, मैं यही कहूँगा। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, विद्यार्थियों को बार बार क्लियर कर दूँ, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई कब तक आप चुप रहें, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी बात को रख लीजिए, एक सही तरीका होना चाहिए, बस मैं ये कहूँगा। और भी माध्यम हो सकते हैं, उनको देखिए और थोड़ी सा धैर्य के साथ में चलिए। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इस बात को क्लियर कर लीजिए। तो वैकेंसियाँ अब आएंगी, है ना, ये बात को समझें आप। और भी आप देखें, हमारे देश के संदर्भ में आप देखें, पड़ोस के देशों को देखिए, कितने बुरे हालात में आस पड़ोस में। पाकिस्तान को आप देखते हैं, अफ़गानिस्तान को आप देखें, अभी हाल ही में चल रहा है तालिबान वगैरह का। कम से कम हमारे यहाँ तो कितने अच्छे हालात हैं, लाख गुना, करोड़ गुना अच्छे हालात हैं साहब उस चीज़ को लेकर।
वहाँ पर तो बच्चियों को स्कूल जाने को लेकर मनाही है, हालांकि अभी तो डायरेक्टली ऐसी बात नहीं आई है, पर पहले रहा है और हो सकता है भविष्य में महीने 2 महीने 6 महीने साल भर के बाद में तालिबान का रुख और कठोर हो जाए कि साहब अब और कड़ाई से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएँ, कोई भरोसा नहीं साहब। तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी सिचुएशन है, तो ये चीज़ को समझिए, अवसर हैं आपके पास में और अपने उस अवसर को, अपने उस ऊर्जा को, अपने उस समय को, उस खाली समय को एक सही दिशा में लगाएं, मैं ये कहना चाहता हूँ। 3 प्रकार के एग्ज़ाम आपके सामने हैं सरकारी दिशा में यदि आप देखें। पहला होता है वनडे एग्ज़ाम, अब आप चाहे एसएससी का रख लो, चाहे व्यापम के रख लो, चाहे अदर के रख लो। वनडे यानी एक दिन में एग्ज़ाम दिया अपन ने, क्वालिफाई तो यस सिलेक्शन, एक एग्ज़ाम वो कहलाते हैं। दूसरा कहलाते हैं जिनकी थोड़ी सी प्रोसेस होती है, स्टेट सर्विसेज वगैरह है ना, इनको देख सकते हैं आप, 3 स्टेजेस में होते हैं। और तीसरा सबसे टॉप में भारत का महानतम या बेस्ट एग्ज़ाम जो कि कहलाता है आईएएस का। तो अपने हिसाब से लक्ष्यों को चुनें और 2-3 आप ऑप्शन से लेकर चलें, ऐसा मेरा सजेशन है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि नहीं हमको सब इंस्पेक्टर ही बनना है, कुछ और बनना ही नहीं है। तो खासकर जब आप बेरोजगारी के दौर में हैं तो मेरा मानना ये होता है कि सिर्फ एक ऑप्शन ठीक नहीं है, कम से कम 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आपको रखनी चाहिए, तैयारी रखनी चाहिए। देखो मेहनत उतनी ही लगेगी, 19-20 का अंतर आएगा, सिर्फ इतना सा ही होता है। इसको कोई 2 नाव में पाँव रखने वाली बात नहीं है इसमें कुछ भी। तो ये चीज़ समझो आप बात को, कम से कम 2-3 ऑप्शन लेके चलो कि मान लीजिए इसकी वैकेंसी नहीं आई तो दूसरी तो अपन देख सकते हैं साहब, उसकी तैयारी भी रखें। बच्चे अपने आप को लॉक कर देते हैं कि नहीं हमने तो सिर्फ इसका ही पढ़ा है, इसकी ही तैयारी की है, तो फिर वो बाकी को अपेयर नहीं हो पाते, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। थोड़ी सा हायर लेवल पर पढ़ें, ऐसा मेरा सजेशन है। आईएएस या एमपीपीएससी की तैयारी ज़रूर करें या स्टेट सर्विसेज की तैयारी ज़रूर करें, बाकी ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। और भी हायर लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको तैयार करें आप, चाहे यूजीसी नेट वाली बात हो, नेट की तैयारी करिए आप, आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अब समय अच्छा आएगा, ऐसी आशा है मुझे। कोविड चलता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3rd वेव आए, 4th वेव आए, ऐसी बहुत सारी वेव्स आती रहेंगी। कब आएंगी एग्जैक्टली कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ठीक है आएंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा देश तैयारी कर रहा है, सरकार तैयारी कर रही है, आम जनता भी बहुत अवेयर हो चुकी है, बहुत कोऑपरेट कर रही है। और सभी तो कभी कोऑपरेट नहीं करते साहब जी, है ना। तो इस बात को समझिए, समय अच्छा आने वाला है, थोड़ी सा और धैर्य बनाए रखें। सरकार के ऊपर भी दबाव है, अभी जो प्रदर्शन हुआ उससे भी एक नया मार्ग खुलेगा, सरकार उस दिशा में ध्यान देगी। पूरे देश भर में कुछ कदमों की आलोचना भी हुई है, तो सरकार निश्चित रूप से वैकेंसीज़ को लेकर काम करेगी। तो ये भी एक चीज़ है। आपके सामने ये जो 3 एग्ज़ाम है इनको आप फोकस करिए, अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से सेट करिए, थोड़ी सा 1 से 2 ऑप्शन लेकर चलिए, ऐसा मेरा सजेशन है आपके लिए। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी एमपीपीएससी को लेकर सीरीज़ लेकर आ रहा था, एमपीपीएससी और आईएएस को लेकर। मैंने सोचा कि वनडे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसको गाइडेंस को लेकर मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आऊँगा। कैसे क्या तैयारी की जाती है, किस तरह से आपको तैयार करना चाहिए, उस दिशा में बताऊँगा मैं तीनों एग्ज़ामों को लेकर। वनडे वाले एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे व्यापम के एग्ज़ाम हों, या और स्पेसिफिक कहा जाए तो सब इंस्पेक्टर जैसा एग्ज़ाम हो, काफ़ी अच्छी जॉब कहलाती हैं, बच्चों का सपना होता है, बहुत आसानी से आप बन सकते हैं। मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि हाँ, आप सब इंस्पेक्टर हो, चाहे पटवारी वगैरह के एग्ज़ाम्स हों, आप आराम से निकाल सकते हैं। एसएससी सीजीएल हो, पीजीएल हो, एक और पीजीएल भी होता कभी कभार निकलता, शायद पता हो आपको। तो ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे क्या करेंगे वो मैं बताऊँगा। पीएससी को लेकर मैं अपनी सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, बस आप जुड़े रहिए, संपर्क में बने रहिए और गंभीरता से देखिए इन वीडियोज़ को। आईएएस को लेकर भी मैं एक सीरीज़ शुरू करूँ, स्पेसिफिक आईएएस को लेकर। क्या है कि बहुत सारे कंटेंट को बच्चे देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, और मेरा जो अनुभव रहा है कि बच्चे उस जितनी अधिक चीज़ों को देखते हैं उसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं अनेक मामलों में, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे अपने लक्ष्यों को लेकर हो। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम समय में आपको एक सही, एक जेन्युइन मार्गदर्शन देने का मैं प्रयास करूँगा, है ना। तीनों एग्ज़ामों में आपको हेल्प मिलने वाली है, तीनों कैटेगरी के। कितनी क्या हेल्प मिलेगी उसको एक बहुत शॉर्ट में मैं कहूँगा कि इन सभी एग्ज़ामों को मैंने क्वालिफाई किया है, तो निश्चित रूप से आपको इससे लाभ ही होगा। और मेरे बहुत से विद्यार्थी इन पदों पर, बस इतना ही कह सकता हूँ, अपने बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा। आप सीरीज़ देखिएगा, आपको लाभ होगा। ये सीरीज़ आपके लिए ही बना रहा हूँ मैं, कल वाली घटना को देखकर कि साहब आप सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कई विद्यार्थी क्या करें, समय कैसे क्या गुजरे, परेशान भी है बच्चे, निश्चित रूप से स्वाभाविक सी बात है। बस मैं यही कहूँगा अंततः कि अपनी दिशा को एक सही वे में, सही ऊर्जा में, एक सकारात्मक तौर पर लगाइए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब समय आपके पास में आने वाला है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लगातार इतनी वैकेंसियाँ आ जाएंगी साहब कि आपको चुनना पड़ेगा कि ये वाली दें कि ये वाली दें। क्लियर है। कुछ एग्ज़ाम्स को लेकर जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैं कुछ सीरीज़ जारी करूँगा, बहुत बढ़िया है। फिज़िकली जो भी बंदे फिट हैं, गर्ल्स हैं, बच्चे हैं, फिट हैं, बिल्कुल एसआई की तैयारी करूँ साहब, सब इंस्पेक्टर की। बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम, सबसे डिग्निटीफुल जॉब्स कहलाती है साहब जी उस लेवल पर यदि हम देखें तो।
और दूसरी बात है कि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बेटा आसान है, थोड़ी सा फिज़िकल वर्क करना है, थोड़ी सी तैयारी करनी है और आप बन सकते हो। बहुत क्लियरली बताऊँ मैं खुद भी सब इंस्पेक्टर रहा हूँ, शायद जानते हो आपको, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम MPSI को लेकर बच्चे क्यों फंस जाते हैं साहब? हिंदी को लेकर और इंग्लिश को लेकर फंसते हैं। GS तो पढ़ते ही रहते हैं, चाहे ग्रुप डी में पढ़ें, चाहे कांस्टेबल में पढ़ें, चाहे कुछ भी। हिंदी को लेकर और इंग्लिश को लेकर फंसते हैं। जिनका इंग्लिश मीडियम हो वो इंग्लिश में थोड़ी बहुत बना लेते हैं, 26-27 नंबर ले आते हैं, 30 नंबर का आता है इंग्लिश में, जबकि हिंदी आता है 60-70 नंबर का। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि हिंदी में आपको 70 में से 68 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने गौर से सुना है और जो मैंने बताया उससे। और अनेक अपने ऐसे विद्यार्थी हैं कि 70 में से 70 ही ले आते हैं साहब। वो एक आध कोई क्वेश्चन कैंसिल हो जाए तो बात एक अलग है, आप भी ला सकते हैं। कुछ ऐसे ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा समय मुझे कम मिल पाता है, इसलिए थोड़ी सा इर्रेगुलर रहता हूँ, और मैं अभी नया ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आया तो उतना फ्रेंडली भी नहीं हूँ, जो बात है बहुत क्लियर है साहब। और मेरा प्रयास रहे कि आपको जो भी माध्यम हो उससे आपको हेल्प मिले, है ना। तो 70 में से आप बेहतरीन नंबर वहाँ ला सकते हैं, और इंग्लिश में 30 में से आप 25-26 नंबर ले आते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने सिलेक्शन को पक्का या सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आसान है। GS वाली सीरीज़ अलग चली रही है, MPPSC IAS वगैरह को लेकर, उसको देखिए। थोड़ा सा अच्छे लेवल पर, थोड़ा सा हायर लेवल पर शायद बताते हों, प्रयास कीजिए उसको समझने का। थोड़ा सा तेज़ भी बताते थे, कई बार विद्यार्थियों ने बोला कि सर पास हो जाते हैं, स्लो करके देख लो, क्योंकि हमारा जो ट्यूनिंग है वो हम अपने हिसाब से ही चलते आए हैं, तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं। अब देखेंगे उस चीज़ को भी, हम काम कर रहे हैं उस पर भी, ताकि आप कनेक्ट हो पाएँ आसानी से। तो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम उसको फोकस करिए। पटवारी की वैकेंसी आने वाली है MP में, उसको फोकस करिए साहब। MPPSC में वैकेंसीज़ की संख्या बढ़ने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी देखेंगे पोस्टें बढ़ जाएंगी। जो 20 का एग्ज़ाम है उसमें भी पोस्टें बढ़ने वाली हैं, प्लस जो 2021 का भी नया नोटिफिकेशन आना है उसमें भी बढ़ने वाली है आपकी। और IAS का एग्ज़ाम कैलेंडर क्लियर हो चुका है, NDA का क्लियर हो चुका है आपके सामने कि साहब जी शौर्य के माथे पर गर्व की बिंदी, यानी बच्चियों के लिए भी अवसर बढ़ गए हैं। कहने का आशय है कि अनेक वैकेंसियाँ अब आ रही हैं आपके सामने। अपनी तैयारी को अब एक आप गति प्रदान करिए, जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए, बहुत अच्छा आपके सामने समय होगा निश्चित रूप से। ऐसी हम सभी आशा करते हैं। कुछ बुरे दौर भी आएंगे, अपन उनसे गुजरेंगे, उनका सामना करेंगे, फेस करेंगे, और निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्यों पर पहुंचेंगे। ऐसी मैं आप सभी के लिए कामना करता हूं। जितना भी संभव हो सकेगा, जो भी पढ़ाई को लेकर, चाहे आप हमारी क्लास ज्वाइन कर लें वो तो बेस्ट ही है कि हाँ आप डेली संपर्क में रहिए। आप तो हमारी क्लास में रहिए, ऑनलाइन में रहिए, चाहे ऑफलाइन में रहिए, डेली बिल्कुल सुनिए जो भी बता रहे हैं, जो भी जैसा समझा रहे हैं, जो टाइम टेबल बता रहे हैं, जो शेड्यूल बता रहे हैं, जो वे बता रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, सुनिए गौर से, समझिए, पढ़िए, अध्ययन करिए। तो क्लास में रेगुलर रहना बेस्ट वे है। फिर भी अनेक विद्यार्थी क्लास में नहीं जुड़ पाते किन्हीं भी कारणों से, तो यूट्यूब के माध्यम से और भी अन्य जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं उनके माध्यम से जो भी मैं प्रदान कर सकता हूँ, निश्चित रूप से उसके लिए मैं प्रयास करूँगा, और आपको गुणवत्तापरक सामग्री देने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। क्लियर है? तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, और कुछ मैंने ऐसा कहा हो यदि जो आपको आलोचना की तरह लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने आपकी कोई आलोचना नहीं की है, मैंने आपको गलत भी नहीं कहा है, बस मैंने यही कहा कि एक बुरा दौर है, हम सभी को, चाहे शासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे नागरिक हो, चाहे माता पिता हों, चाहे बच्चे हों, चाहे फैमिली के अन्य मेंबर्स, हम सभी को मिलजुल कर बड़े धैर्य से आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये तनाव के दौर में फ्रस्ट्रेशन आता है और कई बार ऐसे कदम उड़ जाते हैं जिनको वापस ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी सा समझिए, समझदार हैं आप, और उस दिशा में प्रयास करिए। आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अपन सभी मिलकर प्रयास करने वाले हैं। बैचेज़ वगैरह आपको ज्वाइन करना हो, MPPSC का और UPSC का बैचेज़ स्टार्ट हो चुके हैं, स्पेशली मेंस को लेकर स्टार्ट हो चुके हैं। आपको ज्वाइन करना हो, बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं नंबरों पर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई सीरीज़ के साथ में। थैंक यू। जय हिंद।